ऐसे सुरची ने खुले शब्दों में कह दिया। महाराज उत्तान बात कहने लगे, हमें मालूम पड़ गया कि तेरे हृदय में उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है। कितनी बार मैंने मना किया था कि हमारी शादी न करवा, नहीं मानी। दासी जल्दी से महलों में जा, उसी को लेके आ, जैसे जाने वैसे इसे ले जाए। दासी ने ये संवाद बड़ी रानी को दिया, और जब बड़ी रानी को दिया है तो बड़ी रानी दौड़ के आई, सुरजी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। और हाथ जोड़ के बोली है, बहन मैंने अपने पति की शादी इसलिए नहीं करवाई थी जो घर में कलह हो, झगड़ा हो। मैंने तो शादी इसलिए करवाई थी कि बहन घर में खुशहाली होगी, और बहन केवल मैं तो मेरा एक सहारा, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, मैं तेरी झूठन खा खा कर मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी। और बहना तेरे जो बच्चे होंगे ना, मैं बच्चों को खिलाती रहूंगी। और जो ये बात सुनी वैसी सुरजी भटक गई, बाजी बा। देखा महाराज, सौत को जब कोई उपाय नहीं दिखाई दिया तो पांचवा पांव निकाल लिया, और ये हमसे कहती है कि बच्चे खिलाएगी। लेकिन बच्चे खिलाने को इसे देगा कौन? कौन देगा इसे बच्चे खिलाने को? ये बच्चे का दर्द क्या जाने, क्योंकि इसके कोई लड़का हुआ ही नहीं। मां की ममता तो मां जानती है। और एक बात कही सुरजी ने, महाराज के घर में इसको बच्चे दूंगी तो ये गला घोट खाई जाएगी। हे महाराज, और ये मुझको जहर पिलाएगी या तुमको मार गिराएगी। भला ये क्या जाने, क्योंकि ये कभी मां बनी नहीं, तो ये बच्चे का दर्द क्या जाने। लेकिन उसे पूछो जिसके बच्चे हुए हैं, मां की ममता क्या होती है। जाने न की गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जाने न चाखी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। पतिव्रता होती है कैसी, बदचलन लुगाई क्या जाने। जागे न भये लाली लल्ला, वो बाज लुगाई क्या जाने। महाराज इसे बच्चे खिलाने को देगा कौन? मैंने अगर इसे बच्चे दिए तो हमारे बच्चों को ये जहर दे के मार देगी। और जो ये बात सुनी वैसे ही हाथ जोड़ के सुनी थी, बोली बहन ऐसे मत बोल, बहन ऐसे ना कहो। सुरजी कहने लगी, मैं तेरे ऊपर एक एहसान कर रही हूं, अगर तुझे रहना है तो महलों में नहीं, महलों से बाहर खेतों पर झोपड़ी डालकर रहना। भोजन में केवल एक शेर तुझे दिए जाएंगे, एक शेर जौ।
जौ की रोटी खाना, खेतों पर चिड़िया कागों को उड़ाना, तो तू रह सकती है। आज भाइयों जैसे ये बात सुनी तो महाराज उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए और महाराज उत्तानपाद कहते हैं, सुनीति कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि हमारी शादी न कर पाओ, न कर पाओ, नहीं मानी तुम। अपने हाथों से तुमने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली और महाराज को दुखी देखा तो मैया सुनीति अपने हाथों से महाराज के आंसू पहुंचे। महाराज आपका एक दुखी हुए, रोना तो मेरे जीवन में लिखा है, मेरे जीवन में अगर सुख लिखा होता तो क्या मेरे लड़का नहीं होता। मेरी बहन अगर कह रही है तो मुझे यही स्वीकार है। और रोकर के बोली है वो दुखिया, और बहन कि चलो संभालो जा घर को, और मैं तो तेरी दासी बन जाऊंगी। दो रोटी बहन दिए रहिए, मैं तो तेरे लला खिलाऊंगी। केवल तेरे टुकड़े खा खा कर मैं अपना जीवन पाल लूंगी, किसी कोने में पड़ी रहूंगी। और बहन अगर ये भी तुझे मंजूर नहीं है, अरे कहे तो छोड़ दे मेहनत रे, जंगल में कुटी बनाऊंगी। मैं पद सेवा के लिए बहन में तो तन पे कल उठाऊंगी। लेकिन भैया लेकिन भैया छोटी रानी पत्थर बनी गले जो नाई पिघलो, छोटी रानी पत्थर बनी गले जो नाई पिघलो। इस तरह से सुनीति रोकर बोली, ठीक है बहन, महाराज से कहा है कि घर सोती हमसे कह रही, हमको नहीं बिल्कुल उजर। एक शेर जो मुख बहुत है, मैं तो बाई में कर लूंगी गुजर। महाराज अगर हमारी सौत कह दी है तो एक शेर जो हमारे लिए काफी है। ये 100 रुपए ये श्रीमद् भागवत की जो कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से हमारे पास में 100 रुपए आए हैं और एक लंगुरिया लिख दिया है। चलो सुनाएंगे। सुनीति महलों को खाली करके जब चली है, आंखों से आंसुओं के बिंदु बरसते जा रहे हैं। महाराज उत्तानपाद को मुड़ मुड़ के देखती जाती है। महाराज उत्तानपाद भी रो रहे हैं। और जब महाराज को दुखी देखा तो छोटी रानी कहने लगी, क्या हुआ, ये चेहरा कैसा उतर गया, कोई मर गया क्या? अंदर चलो महलों के अंदर। और आज के बाद अगर मैंने सौत की तरफ देख लिया तो समझ लेना सौत को फांसी लगवा दूंगा। आज मैया सुनीति को महलों से निकलवा दिया, झोपड़ी डालकर खेतों पर रहने लगी। लेकिन सुनीति के हृदय में कुछ ख्याल आए, भगवान क्या है हमारी जिंदगी, एक पुत्र के बिना हमारे जीवन में जहर घुल गया। और मैं तो यही कहता हूं परमात्मा अगर किसी को तू नारी का जीवन दे तो प्रत्येक मां की गोदी भर देना।
जिन माताओं की गोदियां सूनी हो जाती हैं, समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिलता। समाज की नारियां तरह तरह के लांछन लगाती हैं, तरह तरह के विचार बनाती हैं। सुनीति झोपड़ी में बैठ के सोच रही है, भगवान कैसी किस्मत है हमारी जो हमारे जीवन में दुख ही दुख है। कि क्या खबर